हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट इंडेफिनिट। तो देखेंगे इन दोनों टेंसेज में क्या अंतर है, क्योंकि बहुत ही एक कन्फ्यूजिंग टॉपिक है। कभी कभी ये कन्फ्यूजन होता है कि मैं प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करूं या पास्ट इंडेफिनिट का। तो देखेंगे कि किन बातों का ध्यान रखेंगे और कैसे इनमें अंतर करेंगे। तो देखिए, ये दो कॉलम हैं और इस साइड लेफ़्ट हैंड साइड में प्रेजेंट परफेक्ट है और राइट में पास्ट सिंपल। तो एग्जाम्पल से समझेंगे। पहला एग्जाम्पल है आई हैव डन ए लॉट ऑफ वर्क टुडे, और पास्ट सिंपल में सेम एग्जाम्पल है आई डिड ए लॉट ऑफ वर्क यस्टरडे। तो अंतर देखेंगे, यहाँ पर कहा गया है टुडे और यहाँ कहा गया है यस्टरडे। पहला अंतर तो ये हो गया, यस्टरडे मीन्स जो बीत चुका है, टुडे मीन्स आज। आई हैव डन ए लॉट ऑफ वर्क, ए लॉट ऑफ मीन्स काफ़ी, बहुत ज़्यादा। मैंने आज बहुत ज़्यादा कार्य किया या किया है, इसका इस तरह से अर्थ लगेगा हिंदी में। आज मैंने बहुत सारा कार्य किया है या बहुत सारा काम किया है। आई डिड ए लॉट ऑफ वर्क, मैंने बहुत सारा कार्य किया यस्टरडे, कल। तो पहले इसका पैटर्न समझ लेंगे। ये है पास्ट फॉर्म, डू की पास्ट फॉर्म डिड। पास्ट फॉर्म का मतलब हो गया सेकंड फॉर्म डिड। सो आई डिड, इसके साथ कोई ऑक्सिलियरी वर्ब नहीं आती है, केवल सेकंड फॉर्म का यूज होता है। सो सब्जेक्ट के बाद वर्ब सेकंड फॉर्म में। प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट के बाद हैव या हैज़ का प्रयोग होगा और उसके बाद वर्ब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में, यानी कि थर्ड फॉर्म में आएगी। सो आई हैव डन, सब्जेक्ट, देन ऑक्सिलियरी वर्ब एंड देन मेन वर्ब। तो ये तो इसका पैटर्न है। अब अंतर समझेंगे कि इस कार्य इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में क्या अंतर है। तो देखिए, इस टाइम लाइन से समझने की कोशिश करेंगे। नाव, नाव का मतलब होता है प्रेजेंट। तो ये टुडे है और ये टुडे यहाँ से स्टार्ट हुआ, लेकिन ये अभी समाप्त नहीं हुआ है, यानी ये अभी चल ही रहा है। तो हो सकता है अभी 4 बजे हैं, 5 बजे हैं, लेकिन अभी जो है रात नहीं हुई है, तो ये अभी दिन समाप्त नहीं हुआ है। तो यदि मैं कहूँ कि आज मैंने बहुत सारा काम किया, इसका मतलब है कि अभी डे जो है ये अनफिनिश्ड है, ये दिन पूरा नहीं हुआ है और हो सकता है कि मैं अभी और कार्य करूं। तो हो सकता है कि मैंने सुबह 8 बजे कार्य करना शुरू किया हो और मैंने 12 बजे तक काम किया और अभी शाम के 4 बज रहे हैं और मैं कह रहा हूं कि आई हैव डन ए लॉट ऑफ वर्क टुडे। लेकिन हो सकता है कि मैं अभी और भी कार्य करूं, क्योंकि अभी डे समाप्त नहीं हुआ है। यहाँ पर कहा जा रहा है आई डिड ए लॉट ऑफ वर्क यस्टरडे। यस्टरडे यानी कि फिनिश्ड, ये दिन समाप्त हो गया है और ये इसका प्रेजेंट से कोई रिलेशन नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे, इसका प्रेजेंट से अभी रिलेशन है, अभी ये समाप्त नहीं हुआ है और इसका प्रेजेंट से कोई रिलेशन नहीं है, कोई संबंध नहीं है, फिनिश्ड है। सो आई डिड ए लॉट ऑफ वर्क, मैंने बहुत सारा काम किया था। यस्टरडे मीन्स कल मैंने बहुत सारा काम किया था। तो ये फिनिश्ड एक्शन है, फिनिश्ड एक्शन। और ये है अनफिनिश्ड एक्शन, यानी कि क्योंकि अभी दिन समाप्त नहीं हुआ है तो हो सकता है अभी और कार्य करें, लेकिन कल का दिन पूरा समाप्त हो गया है, तो ये कल की घटना है। तो जो कार्य समाप्त हो गया है, जिसका प्रेजेंट से कोई संबंध नहीं है, वो पास्ट सिंपल में आएगा। और जहाँ पर अभी प्रेजेंट से अभी एक संबंध बना हुआ है, जहाँ पर ऐसी स्थिति है, वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का यूज होगा। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। इट हैजंट रेन्ड दिस वीक, और पास्ट सिंपल में है इट डिडंट रेन लास्ट वीक। तो यहाँ पर कहा जा रहा है दिस वीक और यहाँ पर कहा जा रहा है लास्ट वीक। लास्ट वीक का मतलब है पिछले सप्ताह, पिछला सप्ताह फिनिश्ड। दिस वीक माने इस सप्ताह,
यानी कि ये सप्ताह अभी पूरा नहीं हुआ है। हो सकता है अभी सैटरडे हो, फ्राइडे हो, अभी 2 दिन बचे हों। तो दिस वीक मीन्स इस सप्ताह। इट हैजंट रेन्ड, बारिश नहीं हुई है। दिस वीक मीन्स इस सप्ताह बारिश नहीं हुई है। तो हो सकता है कि मंडे को बारिश नहीं हुई हो, ट्यूसडे को बारिश नहीं हुई, वेंसडे को बारिश नहीं हुई, थर्सडे को बारिश नहीं हुई, फ्राइडे को बारिश नहीं हुई, और मैं फ्राइडे को कह रहा हूँ कि इस सप्ताह बारिश नहीं हुई है। लेकिन हो सकता है कि सैटरडे को बारिश हो। तो अभी ये अनफिनिश्ड एक्शन है। लेकिन क्योंकि लास्ट वीक बीत चुका है और मैं कह रहा हूँ इट डिडंट रेन, बारिश नहीं हुई पिछले सप्ताह बारिश नहीं हुई, तो ये फिनिश्ड है, ये पास्ट एक्शन है। इसका प्रेजेंट से कोई संबंध नहीं है, लेकिन इसका प्रेजेंट से एक संबंध बना हुआ है क्योंकि अभी वीक समाप्त नहीं हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हैव यू सीन एन दिस मॉर्निंग, डिड यू सी एन दिस मॉर्निंग। हैव यू सीन एन दिस मॉर्निंग क्वेश्चन फॉर्म है। क्या आपने आज सुबह, दिस मॉर्निंग मीन्स आज सुबह, एन को देखा है। डिड यू सी एन दिस मॉर्निंग, क्या आपने आज सुबह एन को देखा। तो देखिए दोनों जगह आज सुबह हुआ है और हम कह सकते हैं भाई आज सुबह अभी अनफिनिश्ड एक्शन है, फिनिश नहीं है। लेकिन फिर भी देखेंगे क्या अंतर है। यदि आपसे पूछा गया है, पहले इसको समझेंगे, डिड यू सी एन दिस मॉर्निंग, क्या तुमने आज सुबह एन को देखा। इट मीन्स है, हो सकता है कि इस समय आफ्टरनून हो या हो सकता है कि इवनिंग हो। तो आफ्टरनून इवनिंग, इसका मतलब है कि मॉर्निंग पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। इसका आफ्टरनून से कोई संबंध नहीं है। आफ्टरनून मीन्स आफ्टर 12। तो हो सकता है कि मैंने इस समय आपसे पूछा हो सकता है इवनिंग में पूछा हो कि क्या आपने एन को देखा है। सो डिड यू सी एन दिस मॉर्निंग का मतलब है कि मैं मॉर्निंग समाप्त होने के बाद इवनिंग में, आफ्टरनून में इस चीज़ को पूछ रहा हूँ। हैव यू सीन एन दिस मॉर्निंग, इसका मतलब है अभी मॉर्निंग समाप्त नहीं हुई है, मैं बिफोर नून इस बात को पूछ रहा हूँ। हो सकता है मैं 11 बजे पूछ रहा हूँ, हो सकता है 10 बजे पूछ रहा हूँ। तो क्योंकि अभी जो है दोपहर नहीं हुई है, तो मैं कह रहा हूँ क्या तुमने आज सुबह एन को देखा, कहीं देखा आसपास। और यहाँ पर है क्या तुमने आज सुबह एन को देखा था। तो हो सकता है कि यहाँ पर कह रहा हूँ कि भाई सुबह के समय तुमने उसे कहीं देखा, क्योंकि मैंने उसे आज सुबह से अभी तक नहीं देखा है। लेकिन ये बिल्कुल समय व्यतीत हो चुका है और ये शाम को पूछ रहा है कि क्या सुबह के समय तुमने एन को देखा था। तो ये फिनिश्ड एक्शन है और ये अनफिनिश्ड एक्शन है। तो इस तरह से अंतर समझेंगे कि कब आप तो सेम, यदि आपके पास आइडिया है दिस मॉर्निंग, तो आपने समझना है कि आप कब प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करेंगे और कब पास्ट सिंपल का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हैव यू सीन एन रिसेंटली, और यहाँ पर है डिड यू सी एन ऑन संडे। ऑन संडे फिक्स टाइम है, एक फिनिश्ड टाइम है क्योंकि संडे की बात हो रही है। और यहाँ पर है रिसेंटली का मतलब होता है हाल ही में। तो हाल ही में का मतलब है कि आप जो है कोई समय नहीं बता रहे हैं, कोई टाइम नहीं बता रहे हैं। तो क्या आपने एन को हाल ही में देखा है, और क्या आपने एन को संडे को देखा था। तो संडे बिल्कुल व्यतीत हो गया है और हाल ही में का मतलब है कि अभी इसका प्रेजेंट से कनेक्शन बना हुआ है, अभी इसका प्रेजेंट से कनेक्शन बना हुआ है, ये समय समाप्त नहीं हुआ है। लास्ट एग्जाम्पल है, आई हैव नेवर प्लेड गोल्फ, और यहाँ पर है आई डिडंट प्ले गोल्फ व्हेन आई वॉज ऑन हॉलीडे लास्ट समर। तो लास्ट समर मीन्स पिछली गर्मियों में। आई डिडंट प्ले, मैंने नहीं खेला, गोल्फ नहीं खेला, व्हेन जब, आई वॉज ऑन हॉलीडे जब मैं छुट्टी पर था, लास्ट समर पिछली गर्मियों में।
यहाँ पर कह रहा है आई हैव नेवर प्लेड गोल्फ, मैंने गोल्फ कभी नहीं खेला है। इट मीन्स इसके लाइफ टाइम में इसने गोल्फ कभी नहीं खेला है, लेकिन हो सकता है कि अब आगे शायद गोल्फ खेले। लेकिन अभी तक की जो कंडीशन है जिस समय ये बोल रहा है, अभी तक उसने कभी भी गोल्फ नहीं खेला है। तो अभी ये क्योंकि इसकी लाइफ अभी समाप्त नहीं हुई है, हो सकता है ये इनिशिएटिव ले ले, हो सकता है ये गोल्फ खेलना शुरू करे। लेकिन ये कह रहा है आई डेंट प्ले गोल्फ, मैंने गोल्फ नहीं खेला जब पिछली गर्मियों की छुट्टियों में। यानी ये एक निश्चित समय की बात कर रहा है पास्ट में। इसका ये मतलब नहीं है कि इसने गोल्फ कभी नहीं खेला, ये गोल्फ खेलता है, लेकिन इसने पिछली गर्मियों में नहीं खेला। ये एक निश्चित समय में बोल रहा है, जो समय समाप्त हो गया है उसने उस समय गोल्फ नहीं खेला, बट ये खेलता है। तो एक बार फिर से समझ लेंगे, पास्ट सिंपल फिनिश्ड एक्शन एंड प्रेजेंट परफेक्ट अनफिनिश्ड एक्शन। प्रेजेंट परफेक्ट में समय नहीं दिया होता है, समय की कोई बात नहीं होती है, या स्पेसिफिक समय नहीं होता है। पास्ट सिंपल में एक स्पेसिफिक समय होता है, जैसे लास्ट वीक, यस्टरडे, संडे, लास्ट समर। अधिकतर ये शब्द आप देखेंगे यस्टरडे, लास्ट वीक एंड लास्ट मंथ, लास्ट समर। इससे भी आप आइडिया लगाएंगे कि ये जो सेंटेंस है ये पास्ट सिंपल में बनेगा। प्रेजेंट परफेक्ट में लास्ट वीक, लास्ट समर और लास्ट संडे नहीं आएगा, और पास्ट सिंपल में रिसेंटली नहीं आएगा, तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, इसके अंतर को समझेंगे। अब देखते हैं एक्सरसाइज और देखते हैं आप इसको कितना समझे हैं। तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इसके आंसर्स के बारे में सोच सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन देखेंगे, पुट द वर्ब इनटू द करेक्ट फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल। तो वर्ब को आपने करेक्ट फॉर्म में रखना है और आपने पता करना है, खुद ही आइडिया लगाना है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट होगा या पास्ट सिंपल होगा। तो देखिए पहला एग्जाम्पल है, आई डोंट नो वेयर एमी इज। यहाँ पर फुल स्टॉप है और यू सी हर, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यानी आपने एक क्वेश्चन बनाना है। तो देखेंगे पहले कि ये प्रेजेंट परफेक्ट में होगा या पास्ट सिंपल में होगा। आई डोंट नो वेयर एमी इज, आई डोंट नो मुझे नहीं पता, वेयर एमी इज एमी कहाँ है, यानी मुझे उस समय पता नहीं है एमी कहाँ है, और मैं किसी से पूछ रहा हूँ कि क्या तुमने उसे कहीं देखा है। तो क्या हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट सिंपल। तो यहाँ पर आएगा प्रेजेंट परफेक्ट, हैव यू सीन हर। तो क्योंकि मैं अभी वर्तमान समय में हूँ और मैं उसे पूछ रहा हूँ कि मुझे नहीं मालूम वो कहाँ है, क्या तुमने उसे कहीं देखा है, हैव यू सीन हर। मैं ऐसा नहीं कह सकता क्या तुमने उसे देखा था, नो। तो इस तरह से आपने आइडिया लगाना है कि आपने हैव यू सीन हर प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करना है। नेक्स्ट, व्हेन आई होम लास्ट नाइट आई वेरी टायर्ड एंड आई स्ट्रेट टू बेड। तो यहाँ पर आपने वर्ब की बी फॉर्म भरनी है, यहाँ पर गो की करेक्ट फॉर्म भरनी है। तो देखिए व्हेन आई होम लास्ट नाइट, तो इस यहाँ पर लास्ट नाइट से आपको आइडिया आ जाएगा कि ये सेंटेंस पास्ट में बनेगा, तो ये पास्ट में फॉर्म होगा। तो व्हेन आई वॉज, यहाँ पर भी बी की फॉर्म भरनी है, वर्ब बी की। व्हेन आई वॉज होम लास्ट नाइट, कल रात, लास्ट नाइट का मतलब है कल रात, जब मैं घर पर था। आई वेरी टायर्ड, तो आई वॉज वेरी टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ था। एंड आई वेंट स्ट्रेट टू बेड, मैं सीधे बेड की ओर गया। तो क्योंकि ये फिनिश्ड एक्शन है, लास्ट नाइट के बारे में बात कर रहा है, इसलिए ये फिनिश्ड एक्शन पास्ट सिंपल में आएगा। यहाँ पर वॉज आएगा, बी का सेकंड फॉर्म वॉज, एंड यहाँ पर आएगा गो की सेकंड फॉर्म वेंट। सो व्हेन आई वॉज होम लास्ट नाइट, जब मैं कल रात घर पर था, मैं बहुत थका हुआ था और मैं सीधे बिस्तर की ओर गया या बिस्तर पर गया या सीधे सोने चला गया। नेक्स्ट, योर कार लुक्स वेरी क्लीन, यू वॉश इट। तुम्हारी कार बहुत साफ दिखती है या दिख रही है, यू वॉश इट। आइडिया लगाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल।
क्योंकि ये अनफिनिश्ड टाइम है, इसमें समय की कोई बात नहीं हुई है। तो ये पूछते समय कह रहा है कि तुम्हारी कार जो है बहुत साफ दिख रही है, जिस समय वो पूछ रहा है। तो यहाँ पर आएगा प्रेजेंट परफेक्ट, हैव यू वॉश्ड इट, हैव यू वॉश्ड इट। नेक्स्ट, जॉर्ज नॉट बी वेरी वेल लास्ट वीक। तो फिर से लास्ट वीक से आप आइडिया लगा सकते हैं, ये एक फिनिश्ड एक्शन है और ये पास्ट सिंपल में ही आएगा। सो जॉर्ज वॉज नॉट, क्योंकि नेगेटिव में यूज करना है, सो जॉर्ज वॉज नॉट, और आप लिख सकते हैं वजंट। जॉर्ज वजंट वेरी वेल लास्ट वीक, पिछले सप्ताह जो कि फिनिश्ड हो चुका है, जॉर्ज का स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जाम्पल, ए पूछ रहा है इज योर फादर एट होम, क्या तुम्हारे पिताजी घर पर हैं? नो आई एम अफ्रेड ही आउट। आई एम अफ्रेड एक एक्सप्रेशन है, एक फ्रेज है, और इसका मतलब होता है आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। और समटाइम्स बिकॉज आपको पता नहीं है, आपको एग्जैक्ट पता नहीं है, तो आप आई एम सॉरी की जगह आई एम अफ्रेड का यूज़ करते हैं। तो वैसे अफ्रेड का मतलब होता है डरना, लेकिन आई एम अफ्रेड और आगे कोई और सेंटेंस है, इसका मतलब है आई एम सॉरी। सो किसी ने आपसे पूछा कि आपके पिताजी घर पर हैं, तो आप क्या कहेंगे? आई एम सॉरी ही आउट, वो बाहर चले गए हैं या वो बाहर गए थे। तो क्या हो सकता है? ही हैज़ गॉन आउट, वो बाहर गए थे ऐसा तो नहीं होगा। ही हैज़ गॉन आउट, वो बाहर गए हैं। ही हैज़ गॉन आउट, ही हैज़ गॉन आउट। ओके, फिर ए ने पूछा व्हेन एग्जैक्टली ही गो आउट। अब वो एग्जैक्ट टाइम पूछ रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट में एग्जैक्ट टाइम नहीं होता है, स्पेसिफिक टाइम नहीं होता है, तो ये कह रहा है व्हेन एग्जैक्टली, एग्जैक्टली कब ही आउट, वो बाहर गए। तो क्या होगा? व्हेन एग्जैक्टली डिड ही गो आउट, सॉरी यस, व्हेन एग्जैक्टली डिड ही गो आउट, कि वो किस समय बाहर गए, क्या एग्जैक्ट समय था। तो पास्ट सिंपल, क्योंकि ये फिनिश्ड टाइम के बारे में पूछ रहा है, फिनिश्ड, इसका कोई संबंध वर्तमान से नहीं है। वो किस समय, एक फिनिश्ड समय पर ही वो बाहर गए। तो व्हेन एग्जैक्टली डिड ही गो आउट। एंड लास्ट है अबाउट 10 मिनट्स एगो, तो उसने कहा कि 10 मिनट पहले वो बाहर गए। तो 10 मिनट पहले भले ऐसा लग रहा है कि बहुत कम समय हुआ है, लेकिन क्योंकि ये एक्शन फिनिश हो चुका है, वो 10 मिनट पहले बाहर जा चुके हैं और अब वो घर पर नहीं है, ये फिनिश्ड एक्शन है। तो इसका भी ध्यान रखेंगे, भले कोई चीज़ अंतर भले कम समय का हो, लेकिन आपने देखना है कि एक्शन फिनिश हुआ है या नहीं हुआ है। आई होप आपको कुछ लाभ हुआ होगा इससे, इस एक्सरसाइज से, और आप अंतर करने में, डिफ्रेंशिएट करने में थोड़ा योग्य हुए होंगे। तो आप कमेंट में बताएंगे कि आप जो है इस लेसन को, आपको ये लेसन आपको पसंद आया या नहीं, और ये एक्सरसाइज में आप जो है कितने सफल हुए, कितने मार्क्स आपको मिले हैं आउट ऑफ 5। ओके, थैंक यू।